नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी बैंक एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन टिप्स और आपको साथ ही साथ इसकी स्ट्रेटजी भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और एंड तक जुड़े रहिए। इसके अंदर बीच में आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बीच में कोई ना कोई सा टॉपिक आपसे छूट जाएगा और आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। दोस्तों आरआरबी बैंक हर साल एक अच्छी खासी वैकेंसी निकालता है और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी ये है बैंक की, ये कभी भी लेट नहीं होते हैं एग्ज़ाम, और इसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाते हैं कि इसमें रिजल्ट कब आएगा, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये सब पहले ही से ही तय करके स्टूडेंट को बता देते हैं। इसका एग्ज़ाम कैलेंडर पहले से ही जारी हो जाता है जिससे कि स्टूडेंट को भटकना ना पड़े। तब सबसे पहले दोस्तों आरआरबी का इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। आरआरबी बैंक दोस्तों, आरआरबी बैंक एग्ज़ाम 2025 क्लियर करने के लिए सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स और रिसोर्स की। दोस्तों आपको अलग अलग भटकना ना पड़े, हम आपको सही दिशा बताने की ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। दोस्तों जो दूसरा आता है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जान लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और एग्ज़ाम को क्रैक करने में 50% हिस्सा तो एग्ज़ाम पैटर्न का और सिलेबस का ही होता है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो दोस्तों आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आरआरबी की परीक्षा जो होती है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं। ये क्लरिकल के लिए मेंस और प्रीलिम्स होते हैं, और जो पीओ लेवल का होता है, पीओ लेवल के लिए प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। दोस्तों ये है इसका प्रीलिम्स के अंदर जो सब्जेक्ट आती है वो आती है रीजनिंग और मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और दोस्तों जो मेंस में आती है वो रीजनिंग आती है, क्वांट आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, लैंग्वेज। इसमें आपको इंग्लिश का बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज आती है, उसमें से दोनों में से एक चूज़ करना होता है। आप दोनों में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज। ये सारी सब्जेक्ट आपको प्री और मेंस के अंदर देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स के अंदर तो ओनली आपको रीजनिंग और मैथ ही आएगी दोस्तों। और हर सेक्शन को बैलेंस करके पढ़ाई करना है आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको हर सेक्शन पे ध्यान देना है। दूसरा है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा है स्टडी मटेरियल सिलेक्शन। दोस्तों आप किसी न किसी को देखकर या आपके मन में मोटिवेशन बना के कि हम तैयारी करेंगे, हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे, बैंक की तैयारी करेंगे, लेकिन आप उसका जो सिलेक्शन होता है आपके स्टडी मटेरियल का, आप क्लास कौन सी लेंगे, आप बुक्स कौन सी पढ़ेंगे, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल सिलेक्शन, आप रीजनिंग RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप RS अग्रवाल की तरफ जा सकते हैं। और जो क्वांट है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये RS अग्रवाल की, ये भी आपको रीजनिंग और मैथ जो है RS अग्रवाल की मिल जाएगी। और दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बैंकिंग का। दोस्तों आपको डेली न्यूज़ पढ़नी है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स भी देखना है। और दोस्तों इसका जो सबसे ही अच्छा सोर्स मैं आपको आज बता देता हूँ, अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आपके लिए बेस्ट ही ऑप्शन है करंट अफेयर के लिए। वहाँ पे आशीष सर आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज इसमें ग्रामर की बुक और रेगुलर रीडिंग, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर आता है इंग्लिश की, और हिंदी में भी आपको गद्यांश पद्यांश ये देखने को पड़ सकता है। और उसके बाद में आता है कंप्यूटर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। दोस्तों ये कंप्यूटर बेसिक से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
उसके बाद में दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम काम करते हैं, हम कितने घंटे निकाले पढ़ाई के लिए, हम जॉब करते हैं, हम हाउस वाइफ है, तो ये चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं सामने और इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में भय बना रहता है। उसके बाद में आपको हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है दोस्तों। आपको 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है आरआरबी के लिए। और इसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को सुबह पढ़े जब माइंड फ्रेश हो। दोस्तों इसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो माना जाता है सबसे ज़्यादा वो मैथ और रीजनिंग माना जाता है, सबसे ज़्यादा मैथ माना जाता है। तो आप सुबह के टाइम अपनी कैलकुलेशन को दे सकते हो, इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। और आप डेली टाइम टेबल बनाकर फॉलो करें। आप डेली एक अपना रूटीन बनाइए कि आज मैं ये सब्जेक्ट लूँगा और इसके इतने क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको देख कर चलना है। उसके बाद में दोस्तों प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट कहाँ दें। दोस्तों ये एग्ज़ाम जितनी अच्छी पोजीशन पे है उतना ही ख़तरनाक इसका एग्ज़ाम भी होता है। ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, बस इसके अंदर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर प्रैक्टिस आप करोगे तो एग्ज़ाम भी आपका जल्दी ही क्रैक हो जाएगा। 6 महीने की तैयारी के अंदर आप इसको क्रैक कर सकते हो। बस आपको लगातार अच्छे से लगना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, मॉक टेस्ट देते रहिए दोस्तों। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स पेपर सोल्व करने का पैटर्न समझे। आप प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर सोल्व करेंगे और तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको इम्प्रूव करना है। स्पीड और एक्यूरेसी इसको बढ़ाए रखना है दोस्तों। उसके बाद में रिवीजन स्ट्रेटजी। दोस्तों रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। जो आपको टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप ज़्यादा लंबे मत कीजिए, पूरा टाइम आपका नोट्स बनाने में ही मत लगाओ, बस शॉर्ट नोट्स बनाने आपको जो आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद में आपको वीकली रिवीजन प्लान बनाना है और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है। कठोर बन जाना है उस टाइम टेबल के प्रति कि हाँ ये टाइम ये है तो मुझे ये ही करना है, इस टाइम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप भटक गए एक दिन भी अपने टाइम टेबल को लेके तो ये मान लो कहीं ना कहीं एक स्टेप आपसे कोई ना कोई आगे बढ़ जाएगा। और जो तीसरा है को आपको क्लियर करना है, प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और उस पर ज़्यादा फोकस करो कि ये कॉन्सेप्ट ये है, तो आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये जो पॉइंट आता है 7वां, सेल्फ मोटिवेशन एवं डिसिप्लिन। दोस्तों डेली मोटिवेशन क्विट्स और सक्सेस स्टोरीज पढ़ते रहिए। पर लिख लीजिए टॉपिक के बाद में आप यहाँ पे लिखिए कि आपने क्लासेस कंप्लीट की या फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद में प्रीलिम्स की यहाँ पे प्रैक्टिस की, उसके बाद में यहाँ पे मेंस की प्रैक्टिस की। ये तीनों चीज़ आपको लेकर चलनी है दोस्तों। और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अवॉइड करते हुए चलनी है इस एग्ज़ाम में। आपको एग्ज़ाम से पहले नई टॉपिक पढ़ने की गलती नहीं करनी है दोस्तों। आप सोचोगे एग्ज़ाम के यार 1 महीना बचा है, 1 महीने तक मैं नया टॉपिक निकाल लेता हूँ, या 10 दिन पहले मैं नया टॉपिक निकाल लेता हूँ। दोस्तों वो गलती मत करना। आपके पास 2 महीने भी रह जाए ना तो आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस में लगा देना। आप जिन क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है आप उसको काम का नहीं होगा। वो मॉक टेस्ट जितना ही ज़रूरी है उतना टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर अटेम्प्ट करना है दोस्तों। फाइनल टिप्स और कैलकुलेशन जो निकलता है हमारा, ये 9th टॉपिक है इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कर देने जाना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है इसमें। और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।